अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेटिव हाशिम में आप सभी का खुश आमदीद। इस्लाम की सुनहरी तारीख में कुछ ऐसे अजीम किरदार छुपे हुए हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगियाँ कुर्बानी, वफ़ादारी और हक़ की गवाही से भरपूर होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जलीलुल कद्र सहाबी की जिनका ताल्लुक़ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ जबकि इस्लाम मुखालिफ घराने से था, लेकिन दिल में सच्चाई की प्यास थी। मैं बात करने जा रहा हूँ हज़रत अब्बान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हज़रत अब्बान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के नामवर सरदार अबू सुफियान बिन हरब के ख़ानदान से थे। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था, जो कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। हज़रत अब्बान के भाई उमरो बिन सईद और खालिद बिन सईद तारीख़ इस्लाम में मशहूर हैं, लेकिन अभी बात हो रही है हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालफीन में शामिल थे, लेकिन कुदरत ने उनके दिल में भी हक़ की रोशनी डालनी थी। ये वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ है। हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तिजारत की गरज से शाम गए। वहाँ उन्होंने एक नसरानी आलम से मुलाकात की जो अपने इल्म और हिकमत की वजह से मशहूर था। जब हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे गुफ्तगू की तो उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की वाज़िह निशानियाँ बयान की। ये सुनकर हज़रत अब्बान हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि वो तो रसूल अल्लाह के दुश्मनों में से थे, लेकिन दिल की गहराइयों में एक आवाज़ गूंज रही थी, ये शख्स झूठा नहीं हो सकता, ये नबी बरहक है। और फिर दिल बदल गया। हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना पहुँचे और ग़ज़वा खैबर से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अब्बान को मुसलमान होते देखा तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठा। आपने उन्हें गले लगाया और दुआएं दी और फिर उन्हें यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। ये उस एतमाद की दलील है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर था। हज़रत अब्बान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी दीन की खिदमत करते रहे। कहा जाता है कि वो शाम की जंगों में भी शरीक हुए और ग़ज़वा यरमूक या किसी और मुआरके में शहादत का रुतबा पाया। खैर, हज़रत अब्बान के भाई खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले ही इस्लाम ला चुके थे और वो अब्बान को बार बार इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन अब्बान उन पर गुस्सा होते, इनकार करते, बल्कि उनकी तौहीन तक कर देते। लेकिन यही अब्बान, जब अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत डाली तो सबसे पहले अपने भाई खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और कहा, ए खालिद, जिस नबी की तुम बात करते थे वाकई वो सच्चा नबी है, मैंने उसे पहचान लिया। जब हज़रत खालिद बिन सईद ग़ज़वा मौता में शहीद हुए तो अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरे भाई ने राह हक़ में जान दी, काश मैं भी इस राह हक़ में शहीद हो जाऊं। और यही जज्बा उन्हें शाम के मुहाज पर ले गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बान को यमन का गवर्नर बनाया तो उन पर ज़िम्मेदारी की एक आजमाइश थी। रसूल अल्लाह के वसाल के बाद हज़रत अब्बान ने यमन से मदीना वापसी का इरादा किया, लेकिन जब सुना कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने हैं तो कहा, जब रसूल अल्लाह ने मुझे यमन भेजा तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, अब मैं वहीं ज़िम्मेदारी मुकम्मल करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उन पर मुकम्मल एतमाद किया और फरमाया, अब्बान, तुम वही रहो जहाँ रसूल अल्लाह ने तुम्हें मुकर्रर फरमाया था। तारीख़ की रिवायत के मुताबिक अब्बान जब लड़ने निकले तो उनके हाथ में एक छोटा सा कुरान था जो वो हर वक्त सीने से लगा कर रखते, और शहादत के वक्त वो कुरान उनके जिस्म से चिमटा हुआ था। ये वाक़या हमें बताता है कि वो सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए थे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर कोई हक़ को सच्चे दिल से तलाश करे तो अल्लाह उसे ज़रूर हक़ तक पहुँचाता है, और फिर वो शख्स दुश्मनी से दोस्ती और इनकार से वफ़ादारी के सफ़र में तारीख़ का सुनहरा बाब बन जाता है। आज हज़रत अब्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनका इखलास और उनकी गुमनाम वफ़ा हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ मशहूर नामों का दीन नहीं, बल्कि उन गुमनाम हीरोज़ का भी है जिन्होंने खामोशी से हक़ का परचम थामे रखा।
اللہ ہمیں بھی حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا ایمان، اخلاص اور وفادار اور محبت و وفا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف ایک لمحاتی تبدیلی کا نام نہیں، بلکہ وہ تبدیلی تدریجی تھی اور دردناک بھی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ معلومات شاید ہی آپ نے پہلے سنی ہوں گی۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کامنٹ کر کے اپنا اظہار رائے ضرور بیان کیجیے گا۔ شکریہ۔